हमारे बुजुर्गों ने अपनी पूरी जिंदगी हमें संवारने और हमारी खुशियों के लिए समर्पित कर दी। आज जब उन्हें सहारे की जरूरत है, क्या हम उनके लिए खड़े नहीं हो सकते? उनकी पेंशन सिर्फ पैसों का हक नहीं, बल्कि उनके जीवन भर की मेहनत और सम्मान की पहचान है। आपका एक लाइक और सब्सक्राइब उनकी आवाज को ताकत देगा। यह कदम उनके दिलों में उम्मीद जगाएगा और उनके चेहरे पर मुस्कान लाएगा। दिल से आपसे विनती है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस संदेश को फैलाएं और 1 मिलियन लाइक्स तक पहुंचने में हमारी मदद करें। आपकी एक छोटी सी कोशिश उनके लिए बड़ा सहारा बन सकती है। आइए मिलकर उनके जीवन में वो खुशी और सम्मान लौटाएं जिसके वे सच्चे हकदार हैं। साथ चलें, उनके हक के लिए लड़ें। केंद्र सरकार ने पेंशनभोगियों के लिए जारी किया शानदार तोहफा। सभी पेंशनभोगी को मिलेगा फायदा। पेंशनभोगियों के लिए केंद्र सरकार की तरफ से बहुत ही महत्वपूर्ण दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, जो कि हर पेंशनभोगी को जानना बेहद ही जरूरी है। तो चलिए एक एक करके सभी खबरों को विस्तार में जान लेते हैं। केंद्र सरकार ने बैंकों को दिए निर्देश। केंद्र सरकार ने एक महत्वपूर्ण सूचना सभी पेंशनभोगियों के लिए जारी की है, जिसमें कहा है कि पेंशनधारक किसी भी बैंक शाखा से लाइफ सर्टिफिकेट जमा कर सकते हैं। केंद्र सरकार ने सभी बैंकों को निर्देश जारी किया है कि अगर पेंशनभोगी किसी भी बैंक शाखा में लाइफ सर्टिफिकेट जमा करते हैं, तो वह उसको लेने से मना नहीं कर सकते हैं। तो अगर आपका ब्रांच कहीं और है और आप कहीं और निवास करते हैं, तो आपके यहाँ जो नज़दीकी बैंक ब्रांच है वहाँ पर आप संपर्क करके अपना लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट कर सकते हैं। सीजीएचएस लाभार्थियों को तोहफा। सीजीएचएस वेलनेस सेंटर पर अगर आप अपना इलाज करते हैं, तो डॉक्टर आपके साथ अच्छे से व्यवहार नहीं करते हैं। उसी को देखते हुए कुछ पेंशनभोगियों की कंप्लेंट दर्ज की गई थी। इसके बाद केंद्र सरकार की तरफ से एक सर्कुलर जारी किया गया है, जिसमें कहा गया है कि डॉक्टर पेंशनभोगियों के साथ अच्छे से व्यवहार करें, उनका अच्छी तरीके से इलाज करें, आदर की भावना के साथ उनका इलाज किया जाए, नहीं तो ऐसे डॉक्टर के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। पेंशनभोगियों के लिए हेल्पलाइन नंबर की शुरुआत। पेंशनभोगियों के लिए सरकार की तरफ से एक हेल्पलाइन नंबर की शुरुआत की गई है। पेंशनभोगियों से अगर कोई भी कर्मचारी उनका काम करने की एवज में घूस मांगता है, तो आप इस नंबर पर शिकायत दर्ज कर सकते हैं। यह नंबर है 9454018666। शिकायत दर्ज करने के बाद आपकी समस्याओं का समाधान किया जाएगा और उसे घूसखोर के ऊपर सख्त कार्रवाई की जाएगी। सही समय पर हो पेंशन का भुगतान। केंद्र सरकार ने बैंकों को सख्त हिदायत दी है कि पेंशन का रिवीजन होने पर या पहली पेंशन का भुगतान करने के लिए बैंक पीपीओ की मैनुअल कॉपी का इंतजार न करें। अक्सर क्या होता है कि बैंक पीपीओ की मैनुअल कॉपी का इंतजार करते हैं। मैनुअल कॉपी आ जाने के बाद ही वे पेंशन का भुगतान शुरू करते हैं। ऐसे में मैनुअल कॉपी आने में महीनों लग जाते हैं। उसी को देखते हुए केंद्र सरकार ने कहा है कि बैंक बिना मैनुअल कॉपी का इंतजार किए पेंशनभोगी को पेंशन का भुगतान करें। अगर उनके पास पीपीओ की ऑनलाइन कॉपी आ जाती है, तो उसे बेस पर पेंशन का भुगतान शुरू कर देना है। मैनुअल कॉपी का इंतजार नहीं करना है। कर्नाटक हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। कर्नाटक हाईकोर्ट का बहुत ही बड़ा फैसला आ चुका है, जिसमें हाईकोर्ट ने कहा है कि लाइफ सर्टिफिकेट जमा नहीं कर पाने के कारण पेंशन को रोक नहीं सकते। अगर पेंशनभोगी ने लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट नहीं किया है, तो बैंक का काम है कि वह पेंशनभोगी के घर पर जाएं और पता लगाए कि किस वजह से पेंशनभोगी ने लाइफ सर्टिफिकेट जमा नहीं किया है। अगर वास्तविक रीजन है तो पेंशनभोगी का लाइफ सर्टिफिकेट भर देना है। लाइफ सर्टिफिकेट न भरने की वजह से पेंशन को रोकना नहीं है। केंद्र सरकार ने जारी किया हाई अलर्ट, साथ में दिया 2 शानदार तोहफे। पेंशनभोगियों के लिए खुशखबरी। पेंशनभोगियों के लिए केंद्र सरकार ने एक हाई अलर्ट जारी किया है और साथ ही 2 शानदार तोहफे भी दिए हैं।
विशेष रूप से 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के पेंशन भोगियों के लिए लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने की प्रक्रिया को सरल और सुरक्षित बनाने की दिशा में यह कदम उठाया गया है। आइए इस विषय को विस्तार से समझते हैं। लाइफ सर्टिफिकेट के नियम और तारीखें। जो पेंशन भोगी 80 वर्ष या उससे अधिक आयु के हैं, उन्हें हर साल 1 अक्टूबर से लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने की सुविधा प्रदान की जाती है। वहीं 80 वर्ष से कम आयु के पेंशन भोगियों के लिए यह सुविधा 1 नवंबर से शुरू होती है। पेंशन भोगियों को हर महीने अपना पेंशन प्राप्त करने के लिए साल में एक बार लाइफ सर्टिफिकेट जमा करना अनिवार्य होता है। अब फेस ऑथेंटिकेशन प्रणाली के माध्यम से घर बैठे यह काम किया जा सकता है। हालांकि सरकार ने चेतावनी दी है कि अगर सावधानी नहीं बरती गई तो साइबर अपराधियों द्वारा धोखाधड़ी का शिकार होने का खतरा है। साइबर अपराधियों के नए तरीके, सतर्क रहें। साइबर अपराधी अब पेंशन भोगियों को फोन करके लाइफ सर्टिफिकेट अपडेट करने के नाम पर धोखाधड़ी कर रहे हैं। उनके पास पेंशन भोगियों का पूरा डेटा, जैसे पीपीओ नंबर, आधार कार्ड नंबर, मासिक पेंशन राशि और नॉमिनी की जानकारी होती है। ये अपराधी पेंशन भोगियों को फोन पर ओटीपी साझा करने के लिए कहते हैं। एक बार जब पेंशन भोगी ओटीपी साझा कर देते हैं, तो अपराधी उनके बैंक खाते का एक्सेस प्राप्त कर लेते हैं और खाते की पूरी राशि फर्जी खातों में ट्रांसफर कर देते हैं। इसलिए ध्यान रखें कि पेंशन निदेशालय कभी भी फोन पर लाइफ सर्टिफिकेट अपडेट करने की मांग नहीं करता। केंद्र सरकार की नई सुविधाएं। एक बीमार पेंशन भोगियों के लिए डोरस्टेप सेवा। जो पेंशन भोगी बीमार हैं और बैंक तक जाने में असमर्थ हैं, उनके लिए सरकार ने बैंक कर्मचारियों को उनके घर भेजने का प्रावधान किया है। ये कर्मचारी घर पर आकर लाइफ सर्टिफिकेट जमा करेंगे, जिससे पेंशन भोगियों को कहीं जाने की जरूरत नहीं होगी। 2. फेस ऑथेंटिकेशन तकनीक। सरकार ने यूआईडीएआई के सहयोग से फेस ऑथेंटिकेशन तकनीक विकसित की है, जिससे पेंशन भोगी किसी भी एंड्रॉयड स्मार्टफोन के माध्यम से अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा कर सकते हैं। इसके लिए जीवन प्रमाण ऐप और अन्य डिजिटल साधनों का उपयोग किया जा सकता है। जागरूकता अभियान और परिणाम। नवंबर 2023 में पेंशन एवं पेंशन भोगी कल्याण विभाग ने भारतीय स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक और अन्य पेंशन भोगी संगठनों के सहयोग से 48 शहरों में जागरूकता अभियान चलाया। इस अभियान के तहत 70.8 लाख केंद्र सरकार के पेंशन भोगियों में से लगभग 55 लाख ने डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट का सफलतापूर्वक उपयोग किया। सावधानी और सुरक्षा के उपाय। किसी भी अनजान कॉल पर अपनी पर्सनल जानकारी या ओटीपी साझा न करें। लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने के लिए केवल अधिकृत ऐप या बैंक से संपर्क करें। पेंशन निदेशालय से संबंधित किसी भी जानकारी के लिए सरकारी वेबसाइट का उपयोग करें। निष्कर्ष। केंद्र सरकार की इन नई पहल और सतर्कता निर्देशों से पेंशन भोगियों का जीवन आसान और सुरक्षित बन रहा है। आप भी इन सुविधाओं का लाभ उठाएं और दूसरों को जागरूक करें।